ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। देशवासियों को और बिहार वासियों को सलाम आदाब अर्ज करता हूँ। मैं अरशद आलम नदवी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गौरा बौराम विधानसभा 79 अब तमाम देशवासियों से मुखातिब हूँ। देखिए, बिहार में इलेक्शन का माहौल है। पूरे तौर पे बड़ी पार्टियां या छोटी पार्टियां, उसके नुमाइंदे और जिम्मेदारान फील्ड में हैं। उनको न तो ये खौफ है कि कोरोना वायरस से जो बचने के लिए एहतियात के तौर पे जो बात की गई है उसको एक्शन में लाएं या ना लाएं। बस सिर्फ और सिर्फ तमाम पार्टियों को इलेक्शन में अपनी जीत से मतलब है। बिहार का जब नाम आता है तो देश लेवल के इंसानों के जहन में दूसरा नाम फौरन सैलाब का आ जाता है। आज बिहार के अंदर सैलाब की भी आमद है, बाढ़ आने को है। सीमांचल का ख़ास तौर पे उसकी जो जगह हैं, उसके जो मकामात हैं, सैलाब के आने का सिलसिला शुरू है। इस एरिया में भी सैलाब की आमद हो चुकी है। लिहाजा ऐसे हालात में तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए ये कि वो एक तो कोरोना से लोग परेशान हैं और बाढ़ से जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करें। हालांकि ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपने इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हालांकि ये गलत है, ये बात सही है। जहाँ तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है तो ये पार्टी पूरे बिहार के अंदर बहार लाने का काम कर रही है, इनकलाब के लाने की कोशिश कर रही है, बिहार की तरक्की की बात कर रही है। और इसके सदर मोहतरम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनको मैं हमेशा इनकलाब हिंदुस्तान के नाम से याद करते हैं, आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने तमाम जिम्मेदारों और नुमाइंदों को कह रहे हैं बार बार कि तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ही इलेक्शन की भी तैयारी हो। चूँकि बिहार में इलेक्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम सीटों पर लड़ेगी, ऐसा बिहार के सदर मोहतरम सियासी बसीरत रखने वाले इज़्ज़त माब जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ऐलान कर दिया है। अभी चंद रोज़ कबल उन्होंने ये भी रिपोर्ट दी है, चूँकि जो बड़ी पार्टियां हैं वो गठबंधन, अलायंस, इस तरह की बातें कर रही हैं और जो पार्टी सही है उसको छोड़ना चाह रही है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब बिहार के, उन्होंने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी इसको रोकने के लिए बिहार में अगर कोई भी इत्तेहाद बनता है तो मजलिस को उसमें ज़रूर शामिल किया जाए। अगर शामिल नहीं किया जाता है और उसके बाद अगर जेडीयू यानी बीजेपी अगर जीतती है तो इसका सवाल उन पार्टियों से किया जाना चाहिए जिन पार्टियों ने मजलिस को शामिल नहीं किया। मजलिस से नहीं, क्योंकि मजलिस तमाम सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। लिहाजा हम तमाम पार्टियों से कहना चाहेंगे कि आप एक थर्ड फ्रंट बनाइए, मुत्तहिद होइए, मजबूत होइए, मजलिस को मजबूत कीजिए। मैं ख़ास तौर पे अपने गौरा बौराम विधानसभा के जिम्मेदारों से, नौजवानों से, दोस्तों से, साथियों से, कमज़ोरों से, मजलूमों से, दलितों से, हरिजनों से अपील करता हूँ कि आप मजलिस की ताकत को मजबूत कीजिए और इस इत्तेहाद का, इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनिए। और सीमांचल में जो लहर है इस वक्त मजलिस की, बिहार के हर हिस्से में इसकी लहर को जारी कीजिए और खौफ मत खाइए, किसी के दबाव में मत आइए, प्रेशर में मत आइए। अपने वोट की ताकत को समझिए। अगर कोई गिराना चाहता है, अगर कोई हराना चाहता है, अगर कोई कमज़ोर करना चाहता है तो आप उनसे कह दीजिए कि मत रोको रास्ता अकेला है अभी सफ़र मेरा, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। यही पैगाम है आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुहिब्बीन और चाहने वालों से, ख़ासतौर से गौरा बौराम विधानसभा के नौजवानों, जिम्मेदारों, दलितों, कमज़ोरों, मुसलमानों से कि आप मजलिस को मजबूत कीजिए। बस मैं बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, AIMIM पाइंदाबाद।